पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो टुडेज चैप्टर जो है वो कौन सा है, स्पीकिंग स्किल्स का। ठीक है, सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इन तीनों के क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसका आप अगर नए हैं, नहीं देखा है तो आप पढ़ ले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, सीरियल वाइज मिल जाएंगे। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, इस नाम से आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल जाना है। ठीक है, सो ये थी एक छोटी सी बात। आइए शुरू करते हैं आज का अपना स्पीकिंग स्किल्स। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था लिसनिंग स्किल्स, यानी कि एक अच्छा श्रोता क्या होता है, एक अच्छे श्रोता के अंदर गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, एक अच्छा श्रोता कैसे बन सकते हैं, किन बातों का विशेष ध्यान शिक्षकों को देना चाहिए, ये सब बातें हमने पढ़ी थी। सो आज हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे, स्पीकिंग स्किल्स की। देखो सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट किसका, स्पीकिंग स्किल का। इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव बीन लिसनिंग टू द स्पीकर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं लोग, चीज़ों को सुनते हैं। सम ओरल डिस्कस वी रिमेंबर फॉर एवर एंड सम वी डिस्कार्ड इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ओरली, जैसे बोलते हैं ना, ओरल अर्थात मौखिक रूप से, जिन्हें हम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम हमेशा के लिए रिकॉग्नाइज मतलब याद कर लेते हैं, और कुछ चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अनजान बन जाते हैं उन सब चीज़ों से, है ना। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज सम पीपल कैन स्पीक बेटर देन अदर्स एंड हैव एक्वायर्ड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स नेचुरली. By listening to others in our environment, speaking is a crucial part of second language learning and teaching. Mastery of speaking skill is essential in learning a second language. This speaking is the process. देखो यहाँ ये है आपकी मेन डेफिनेशन क्या, स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा लिसनिंग। लिसनिंग एक बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, उससे कठिन होता है उसको बोलना, और सबसे कठिन होती है आपकी राइटिंग स्किल। सो राइटिंग स्किल तो हम आपको कल पढ़ाएंगे। फिलहाल अब ये सुनने से थोड़ा सा कठिन तो है ना। आप देखिए सबसे पहले शुरू में बच्चा क्या बोलता है, बाबा मा बू बुआ बुआ मा बा ऐसे करके बोलता है। सो ये क्या है, उसके लिए टफ है चीज़ें बोल पाना, उसके लिए सब टफ है। जैसे आप आज आसानी से बोल रहे हो, मैं यहाँ पे आसानी से बोल के बता रही हूँ चीज़ों को, लेकिन जो एक बच्चा है, क्या वो ये सब चीज़ें बता पाएगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। तो टीचिंग स्पीकिंग समटाइम्स कंसिडर अ सिंपल प्रोसेस। कभी कभी ये मान लो बहुत साधारण एक क्रिया बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो स्पीकिंग मतलब बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, कैसी पिच रखनी है, कैसे इंटोनेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ना एक बहुत सिंपली लोगों ने कंसिडर कर दिया। सो एज अ लैंग्वेज स्किल, एक लैंग्वेज स्किल के रूप में यदि बात करें तो स्पीकिंग इज समटाइम्स अंडर वैल्यूड और टेकन फॉर ग्रांटेड. Speaking is often last prioritized because it is thought to be colloquial, though it is known that speaking involves a wide range of sub skills. So we cannot assume that speaking is not simply an oral production of written language, but it involves the learners in the mastery of a wide range of sub skills and develops an overall competence in the स्पोकन लैंग्वेज. कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप कुछ भी चक 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 बोलते जा रहे हो, जो पड़ोस में पंचायत हो रही है वो भी बोलना हो गया मैम आपके अनुसार। तो देखो वो सब तो बोलने के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये एक बहुत छोटा स्वरूप है। यहाँ पे स्पीकिंग का अर्थ है कि आप जब भी पूरे केस की स्टडी कर लेते हैं, किसी पूरी चीज़ को पूर्णतः जान लेते हैं, और फिर उस विषय पे यदि आप कहीं खड़े होकर के चार पंक्तियाँ बोल रहे हैं, पुख्ता जानकारी है आपके पास, तो वो भी आपके किस में आ जाएगा, एक गुड स्पीकर के उसमें आ जाएगा। हेंस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, भाषाई कौशल है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके स्पीकिंग स्किल्स से। पहला,
टॉक ऑन प्रिपेयर टॉपिक्स इन सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंसेस। जो टॉपिक आपने प्रिपेयर कर रखा है, तैयार कर रखा है, उसी पे चर्चा करिए, उसी पे बातें करिए, है ना, और सही सेंटेंसेस को बनाइए। इज दैट इन क्लासरूम सिचुएशन, जैसे क्लासरूम सिचुएशन में विदाउट ऑब्वियस फ्लैटरिंग एंड स्पीकिंग विद द प्रोनाउंसिएशन रीडली अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि उसको आप इस तरीके से पढ़ो कि लोगों तक पहुँच ना पाए। आप नॉर्मली इंग्लिश बोलिए जो सामने वाला जिससे आपके साथ सहज महसूस करे और आपकी अंग्रेजी को शुद्ध तरीके से समझ पाए, सुन पाए, है ना। फिर देखिए, होल्ड ऑर्डिनरी एवरीडे कन्वर्सेशन, आस्किंग कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू सच क्वेश्चंस। मतलब आप अपने ग्रुप बना लीजिए, उसमें डेली आप क्वेश्चंस अपने ग्रुप में बच्चों से कीजिए, बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ऐसे क्या होगा कि जो आपकी स्पीकिंग है ना वो अल्टीमेट तरीके से सुधर जाएगी। देखिए 10 लोगों के सामने खड़े होने में, बोलने में थोड़ा थोड़ा डर रहता है ना, किसी किसी बच्चे को डर लगता होगा, मे बी किसी किसी को ना भी लगता हो, लेकिन कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी कैसे दूर हो पाएंगी जब आप ये काम करेंगे। स्पीक विदाउट मेकिंग ग्लेयरिंग मिस्टेक्स and with a command of vocabulary and syntax sufficient to express one's thought in sustained conversation. Speak at normal speed with good pronunciation and intonation. देखो, कहने का मतलब है कि आप ना बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं करिए, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करिए। वो कैप पे अपना कमांड बनाइए। जो शब्द अर्थ पढ़ रहे हैं ना आप, वर्ड मीनिंग जिनको आप क्या कहते हो, वर्ड मीनिंग, उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और साथ में जब आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को आसानी के साथ समझ पाए। जैसे जैसे एक एग्जांपल है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, बच्चा तो समझ गया कि मम्मा पूछ रही कि आप कहाँ जा रहे हो। अब कहा वेयर आर यू गोइंग बेबी, वेयर आर यू गोइंग, तो वो समझ ही नहीं पा रहा इतना, आपको इतनी इंग्लिश हाई फाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से बच्चों को आपको समझाना है चीज़ों को कि बच्चा आसानी के साथ समझ जाए। पार्टिसिपेट इन स्कूल डिबेट्स, ग्रुप टॉक्स एंड प्लेज एटसेट्रा, ये सब दूर किया जा सकती हैं डर जो बच्चे के अंतर्गत है। कैसे दूर कर सकते हो आप इनको? जब बच्चे के क्लासरूम में आप डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवाओगे, ग्रुप टॉक करवाओगे, है ना, जिसे आप गोष्ठी कहते हैं। अलग अलग प्लेज होंगे, एक्सचेंज आइडियाज एंड टू बी एट ईज इन सोशल सिचुएशन, स्पीक फ्रीली नेचुरली आइडियामेटिकली विद ईज एंड फैसिलिटी एट होम, एट स्कूल एंड इन सोसाइटी। कहने का तात्पर्य ये है कि आसानी से स्वतंत्रतापूर्वक बोलिए, साथ में प्राकृतिक रूप से बोलिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मुहावरे लोकोक्ति का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ना बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लो। देखो, प्रमोट फ्लुएंसी बेस्ड कम्युनिकेशन। देखो, प्रमोट तो वही कम्युनिकेशन किया जाएगा जिसमें लोगों की फ्लुएंसी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रमोट नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं। अब देखो, टेक्निक ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स, कि यदि आपको किसी के अंदर ये स्किल्स डेवलप्ड करनी है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले उस विषय की जानकारी देनी होगी जिसको बच्चे आसानी के साथ क्या करेगा, सुनेगा बैठ करके। फिर क्या करेगा, उस पर सर्वे करेगा कि क्या सर और मैम ने जो बात कही है, मान लो सर ने कह दिया या मैम ने कह दिया कि 80% क्रीम फेयर एंड लवली बिकती है, अब वो बिकती है कि नहीं बिकती है, कि आदमी लकमे लगा रहा है कि कलर बाल लगा रहा, तो चलो सर की कहने पे हम लोग जो है एक बार एक कार्यक्रम सर ऑर्गेनाइज करवाइए, तो हम लोग जो है जा कर के वहाँ देखाएंगे जा कर के, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आती हैं कि आप वहाँ पर कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। रोल प्ले क्या होता है? इन दिस स्टेप द टीचर एक्सप्लेन्स द एक्टिविटीज रूल्स व्हेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, एज द रिजल्ट द टीचर कैन डिसाइड द suitable activities to improve the student ability, especially in speaking skill. For example, the teacher use pair work activities. They ask their student to make a conversation with their friend in one table. It is including asking questions and giving information. They will be able to practice their speaking skills in their। फिर इसके में क्या होता है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि आप बच्चों के, जब मान लीजिए कोई नाटक होना है कॉलेज में, नुक्कड़ नाटक होना है या कोई भी नाटक होना है, तो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर ले बढ़िया तरीके से, तो उसके अंदर के जो ये डर है, जो ये खौफ है, ये सब भी खत्म हो जाएगा, और साथ में उसको लोगों के समक्ष बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्कशन जरूर करिए। अगर आप कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी हैं या नहीं भी हैं, तब भी डिस्कशन लाइफ में बहुत जरूरी। अब ऐसा डिस्कशन नहीं करना है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू सोया कि नहीं सोया, ये वाला डिस्कशन नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको ये डिस्कशन करना है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हो गई,
उसके हमने आंसर एंड क्वेश्चंस करने हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में आंसर कर सकते हो, लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देंगे, फिर आप उसमें बताओ कि ये कमी थी। जब वो आपसे पूछेंगे तो आप बताओ, तो वो बताएंगे कि आपको ये कमी थी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आप देखो, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स क्या होता है। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होती है क्या, कि प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व्स फार मोर देन इंडिविजुअल्स एंड वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, intonation and word linking all influence we the sound of spoken English, not to American. The way we often slur words and phrases together in casual speech. What are you going to do? Becomes why did I gonna do? English pronunciation evolves as too many complexities for learners. So strive for complete elimination of accent, but and possibly lead to a better job or at least many respect in the workplace. सो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप किसी के समक्ष अपनी बात को रख रहे हो, कुछ प्रस्तुत करना चाह रहे हो, तो वो सामने वाला उन चीज़ों को समझ पाए। ये सब चीज़ें आपकी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत आपकी सब चीज़ें आएंगी, वॉइसिंग, एस्पिरेशन, माउथ पोजिशन कैसी होनी चाहिए, इंटोनेशन कैसा होना चाहिए, लिंकिंग कैसी होनी चाहिए, वोवेल लेंथ, सिलेबल्स, ड्रिल। अब सिलेबल्स की इतनी चीज़ें मैंने आपको ये सब पहले भी पढ़ाई है ना। सो पहले की कक्षा में आप एक बार फट से पढ़ लीजिएगा कि रिदम क्या होता है, ड्रिल के ये इंटोनेशन क्या होता है ना, पिच क्या होती है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ड्रिल क्या है, कि ड्रिलिंग इज अ टेक्निक दैट हैज़ बीन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम फॉर मैनी ईयर्स। कहते ड्रिलिंग एक इस तरीके की टेक्निक है जो बहुत सी कक्षाओं में बहुत सालों से प्रयोग किए जा रहे हैं ग्रामर में। कैसे, कि इट वॉज अ की फीचर ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड structure patterns through oral practice. Drilling means listening to a model provided by the teacher or a tape और another student and repeating what is heard. कहने का तात्पर्य यह है, ड्रिलिंग का मतलब ये है कि पहले आप किसी मॉडल पेपर से वो चीज़ें सुन लीजिए और उसके बाद में आपको उनको प्रेजेंट करना है। ड्रिलिंग इज अ टेक्निक दैट इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी टीचर व्हेन इंट्रोड्यूसिंग न्यू लैंग्वेज आइटम्स टू देयर स्टूडेंट्स। जब टीचर को कोई नई चीज़ें अपने बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है तो वो इस ड्रिल का ही उपयोग करते हैं। हार्मर स्टेट्स, क्या कहा हार्मर जी ने, कि ड्रिलिंग इज अ मैकेनिकल वेज इफ गेटिंग स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस देयर एबिलिटी टू यूज स्पेसिफिक लैंग्वेज आइटम्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अब देखो यही बात सेम है क्राफ्ट के अनुसार क्या कहेगी, तो ये सब लोग आप जब मैं PDF दे दूंगी ना तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखो लर्नर्स प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग स्किल, बोलते समय जो वक्ता है उसमें क्या दिक्कत आ रही है ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले लिमिटेड वोकैबुलरी, जब भी आप अंग्रेजी बोलने जाएंगे तो पता चला आपको उसका मीनिंग नहीं पता, उसका मीनिंग, जैसे आपने कहा कि मम्मी आज भिंडी काट रही हो, सो आपको पता है कि मम्मा यू करते रह जाएंगे, उनको ये नहीं पता है कि टूटने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, है ना, उसमें 4 बाला लटका ले, लेकिन नहीं। उसके बाद में देखो क्या है कि लिमिटेड वोकैबुलरी, प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है लोगों को अपने बात को कहने में उनके पास सीमित वोकैब्स हैं, तो वो सीमित उनका दर्जा जब यूज़ करेंगे तो सीधी सी बात उनको दिक्कत होगी बोलने में। प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन, उनको प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ किसी बात लिखी है, कुछ पढ़ दिया कुछ और, इसकी भी दिक्कत होती है लोगों में। हैव इन्फ्लुएंट ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग हिंदी में इतना सहज हैं तो अंग्रेजी सीधी सी बात है, जब कोई नई भाषा सिखाई जाएगी तो हम लोग असहज ही महसूस करेंगे। फिर देखो लैक ऑफ नॉलेज फॉर एप्रोप्रिएट वर्ड, और उसके बाद में जो सही शब्द हैं उनका ज्ञान न होना। लैक ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज, men may have ambiguity problem in sentences, is that flying kids and dangerous। उसके बाद में देखो लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ L1 to the target language, problems in syntax, grammar and accuracy, need of environment and atmosphere for speaking। नेक्स्ट पॉइंट कि टीचर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो मैंने आपको पूरी पढ़ा ही दी है। अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह में मिल जाएगा, या आप PG पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, है ना। सो आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कैसे हैं आप सब, ये सब बताना ना भूलिएगा, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेरे नेक्स्ट क्लास, ओके।